अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध में तुर्की अहम भूमिका में है। अजरबैजान में तुर्की की सेना एक्टिव है। जंग के मोर्चे पर तुर्की के आतंकी हैं। अजरबैजान पर तुर्की के हथियारों से बारूद बरसाए जा रहे हैं। यहां तक कि तुर्की के दम पर कूद रहे अजरबैजान ने अब सीधे सीधे आर्मेनिया के शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। अजरबैजान की इस हिमाकत ने इस युद्ध में रूस की एंट्री का रास्ता खोल दिया है। रूस ने ईरान के रास्ते हथियार पहुंचा दिए हैं। सेना भी जंग में उतरने के लिए तैयार है। आर्मेनिया पर इसी आसमानी आक्रमण ने तुर्की में तबाही की बारूदी प्रस्तावना लिख दी है। रात में गरजते रॉकेट रजब तैयब एर्दोआन के अहंकार के अंत की शुरुआत कर चुके हैं। इस हमले ने रूस के युद्ध में उतरने का रास्ता तैयार कर दिया है। इस विध्वंसक प्रहार ने विश्व युद्ध की खौफनाक आहट भी सुना दी। इस खूनी रॉकेट को अजरबैजान ने दागा था। दावा है कि यह गिरा है आर्मेनिया के एक शहर पर, यानी सीधे सीधे आर्मेनिया पर अजरबैजान का अटैक है। ये आर्मेनिया के रास्ते रूस पर तुर्की का अटैक है। अजरबैजान की बारूदी गलती, फंस गया तुर्की। खत्म इंतजार, अब रूस करेगा तुर्की पर प्रहार। नागोर्नो कराबाख वॉर सेंटर, युद्ध बहुत भयंकर। अजरबैजान और आर्मेनिया में छिड़ी जंग अब तुर्की और रूस के बीच बारूदी भिड़ंत का बहाना बन चुकी है। अब इस विनाशक युद्ध में सुपर पावर रूस की एंट्री हो चुकी है। पुतिन की एंट्री कैसे तुर्की पर भारी पड़ने वाली है, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि अब आर्मेनिया की तरफ से रूस युद्ध लड़ने के लिए तैयार क्यों है। दरअसल आर्मेनिया और रूस के बीच में एक संधि है। इस संधि के तहत आर्मेनिया पर किसी प्रकार का हमला रूस पर सीधा अटैक माना जाएगा। हम आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में नागोर्नो काराबाख पर ये दोनों देश इस जगह के लिए एक दूसरे पर गोले बरसा रहे हैं। लेकिन पहली बार अजरबैजान ने सीधे सीधे आर्मेनिया पर अटैक किया है। तुर्की के हथियारों से अजरबैजान ने आर्मेनिया के शहर पर धावा बोला है। इस हमले में कई इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में आम लोगों की मौत हुई है। अब अजरबैजान ने यहां तक कह दिया है कि वो आर्मेनिया के आर्मी ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक करेगा और अजरबैजान ये जुर्रत तुर्की की बदौलत कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के दूसरे दिन से ही पाकिस्तान और तुर्की ने इसमें एंट्री कर ली। हालांकि ये दोनों ही देश इस्लाम के नाम पे अजरबैजान की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस बात से आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही इनकार करते रहे। हालांकि इस खूनी संग्राम में तुर्की की एंट्री और एर्दोआन के झूठ के प्रमाण खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति के सलाहकार ने दे दिया है। ये तस्वीर ट्विटर पर टांगी थी अजरबैजान के राष्ट्रपति के सलाहकार ने। अजरबैजान के शहर गांजा में तुर्की के जवान तबाही देख रहे हैं। गांजा की इस तबाही की तरह तुर्की के झूठ की चिंदियां उड़ चुकी हैं। जाहिर है कि झूठ बोलकर आर्मेनिया पर तुर्की जो अब तक हमला करता आया है, उसका हिसाब अब प्रेसिडेंट पुतिन करने वाले हैं, क्योंकि इस युद्ध में रूस उतर चुका है। नागोर्नो काराबाख में तुर्की के झूठ और रूस की एंट्री के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सीरिया से आई है। आपको बता दें कि सीरिया में तुर्की के लड़ाकों और रूस की फौज के बीच में जबरदस्त टकराव हुआ है। दोनों की तरफ से बहुत सारे गोले बारूद बरसाए गए हैं। सीरिया की दुश्मनी अब नागोर्नो काराबाख में आकार लेने वाली है। आर्मेनिया की ताकत बढ़ाने के लिए अब रूस ने अपने ताकतवर हथियार भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने ईरान के रास्ते आर्मेनिया में हथियार भेजे हैं। खबर यह भी है कि पुतिन का पराक्रमी भी प्रचंड प्रहार के लिए तैयार है। आर्मेनिया पर अजरबैजान के अगले अटैक के तुरंत बाद ही रूस की सेना उतर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से लगातार संपर्क में हैं।
बताया जा रहा है कि तुर्की के उकसावे वाले बयानों से पुतिन बेहद आक्रोशित है। संधि की वजह से राष्ट्रपति पुतिन अजरबैजान और उसे शह देने वाले तुर्की पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। उधर तुर्की भी अकड़ रहा है। तुर्की ने कहा कि वो आर्मेनिया या किसी और देश की आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ अजरबैजान की जनता के साथ आगे भी खड़ा रहेगा। माना जा रहा है कि तुर्की का इशारा रूस की ओर था। जाहिर है कि एर्दोआन की ये जिद भी तुर्की पर भारी पड़ने वाली है। रूस के मिग 31 और सुखोई 57 के आगे तुर्की का F-16 कहीं नहीं टिकने वाला। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध में रूस और टर्की की एंट्री से यूं ही वर्ल्ड वॉर का खतरा नहीं बढ़ गया है। दरअसल टर्की नाटो सदस्य है और माना जाता है कि नाटो सदस्य देश पर हमला अमेरिका पर हमला है। हालांकि पिछले कुछ अरसे से तुर्की और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। जब से तुर्की ने अमेरिका के परमाणु बमों पर कब्जा करने की कोशिश की, तब से रिश्तों में बहुत ज्यादा दरारें आ चुकी हैं। फ्रांस पहले ही तुर्की के खिलाफ ग्रीस में राफेल उतार चुका है। इधर अमेरिका भी आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि रूस ने तुर्की पर अटैक किया तो अमेरिका चुप्पी साध लेगा और फिर तुर्की की नाटो देशों से विदाई हो जाएगी और उसके बाद रूस के अटैक से तुर्की तबाह हो जाएगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा भयंकर टक्कर तुर्की और रूस की होगी। इधर तुर्की और अजरबैजान की टक्कर से आर्मेनिया में तबाही का आक्रोश अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिका की सड़कों पर लोगों ने जबरदस्त जाम लगाया, प्रदर्शन किया। जाहिर है इस पर भी अमेरिका की नजर है। यही वजह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का ये युद्ध अब धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तुर्की की तबाही का काउंटडाउन तो अब शुरू हो चुका है। बस आखिरी प्रहार की शुरुआत का इंतजार है, जो बहुत जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।